गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं आप लोगों के सामने मैटर डिस्कस कर रहा हूँ वो मैटर इतना कॉमन हो चुका है और उसमें जो डिपार्टमेंट है बड़ा स्ट्रिक्ट है एसएससी की बात सुनने के लिए। जनरली जब भी कभी किसी एंट्री ऑपरेटर के यहाँ रेड होती है तो डिपार्टमेंट उस एंट्री ऑपरेटर की स्टेटमेंट के बिहाफ पे जिन लोगों ने भी उनसे ट्रांजैक्शंस की होती हैं उनका 148 करता है और उनके अंदर खाली उन स्टेटमेंट्स का एक हवाला दे करके असेसिंग ऑफिसर्स जो है वो एडिशंस करते हैं। लेकिन मैं अपने सारे प्रोफेशनल कोलीग्स को या क्लाइंट्स को हमेशा ये सलाह देता हूँ कि जब कभी भी हम ऐसे केसेस को हैंडल कर रहे होते हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट खाली एंट्री ऑपरेटर्स की स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमारी एडिशंस कर देता है, तो मैं ये सलाह देता हूँ कि चाहे हम केस जीतें या हारें, कम से कम एसएससी को जब वो असेसिंग ऑफिसर के पास अपना केस करा रहे होते हैं तो एसएससी को अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। होमवर्क पूरा करने का मायना ये है कि जब कभी भी हम असेसमेंट करा रहे हैं तो उस वक्त असेसमेंट के लिए जो हमें पेपर्स देने हैं वो हमें पूरे देने चाहिए। जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड्स, उस केस का नाम है DCIT वर्सेस मनबा फाइनेंस लिमिटेड और ये केस 10 जुलाई 2020 को डिसाइड हुआ और ITAT मुंबई ने इस केस को डिसाइड किया। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि एसएससी ने एक लोन लिया था 4.5 करोड़ रुपए का और वो लोन लेकर के एसएससी ने रीपे भी कर दिया था। उसके फैक्ट्स ये थे, 2 एंट्री ऑपरेटर्स के यहाँ रेड हुई। एंट्री ऑपरेटर्स ने स्टेटमेंट अपना दे दिया कि साहब हमने ये कैश लेकर के चेक दिए हैं और उस बिहाफ पे असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की एडिशन कर दी। लेकिन जिस तरीके से एसएससी काफ़ी सारी गलतियां करता है अपनी असेसमेंट में, इस केस में असेसिंग ऑफिसर साहब ने भी अपना होमवर्क पूरा नहीं किया और एसएससी ने अपनी फ़ाइल को काफ़ी हद तक पूरा किया था, जिसकी वजह से एसएससी को CIT अपील में भी और ITAT में भी जो है वो अपना मैटर को निकाल लाने में सफलता मिली। इस केस में एक तो जो एसएससी था, जब वो अपने लोन की क्रेडिट वर्थीनेस बता रहा था तो एसएससी ने अपनी सारी लोन की कन्फर्मेशंस जो भी थी वो सब होमवर्क पूरा कर लिया था। लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब ने ना तो उन कन्फर्मेशंस को देखा, ना कोई एसएससी के एविडेंसेस को देखा और खाली असेसमेंट ऑर्डर में ये बात कह के कि एंट्री ऑपरेटर ने स्टेटमेंट दी है और इसलिए मैं जो है ये इसकी एडिशन करता हूँ। बाद में एसएससी जो है वो CIT अपील साहब के पास गया और CIT अपील साहब ने बहुत ही एक रीजन्ड ऑर्डर, एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर जो है वो एसएससी के फेवर में कहा और काफ़ी सारी बातें उन्होंने एसएससी के हक में और जो कि सही भी थी, नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट को लेकर के वो कही। सबसे पहले तो CIT साहब ने ये कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ से भी एसएससी को फंड्स आए हैं उन लोगों ने अपनी स्टेटमेंट ये दी है कि हमने एंट्रियाँ दी हैं। तो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए कहा कि देयर इज़ नो डाउट दैट एडमिशन इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस बट इट कैन नॉट बी कंक्लूसिव। डिपार्टमेंट जो है वो आँख बंद करके जो है वो किसी भी स्टेटमेंट को आधार बना लेता है और कोई अपना होमवर्क नहीं करता, कोई भी ऐसे एविडेंस को नहीं लाता जिससे ये बताए कि जिसने लोन दिया है वो लोन दे सकता था या नहीं दे सकता था, उसकी कैपेबिलिटी थी या नहीं थी, क्रेडिट वर्थीनेस थी या नहीं थी। बस खाली ये लिख के कि सिंस दिस XYZ हैज़ गिवन द स्टेटमेंट दैट्स वाई सेक्शन 68 इज़ अट्रैक्टेड एंड द एडिशंस आर मेड। इसके अलावा एसएससी ने एक और अच्छी बात अपने केस के दौरान की कि एसएससी ने EO साहब से जिसने भी स्टेटमेंट दी थी उसकी स्टेटमेंट को क्रॉस एग्जामिन करने का रिक्वेस्ट करी, जो कि असेसिंग ऑफिसर ने नहीं मानी और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवाया। इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर साहब ने जो भी एसएससी ने पेपर सबमिट किए थे उसको उनके विरोध में कोई भी बात नहीं की, बस खाली स्टेटमेंट को ही आधार मानते हुए जो है वो उन्होंने एडिशन कर दिया। तो
बाद में जब CIT साहब ने SSC को रिलीफ दिया तो ये मैटर ITAT के पास गया, मुंबई ITAT के पास, और मुंबई ITAT ने भी SSC को ये रिलीफ दिया और ये कहा कि द स्टेटमेंट गिवन बाय एनी पर्सन इज़ ए वेरी हाई एविडेंटरी वैल्यू बट विदाउट एविडेंस it cannot be the conclusive proof that the assessee has taken the entries. And the ITAT said that the AO has not made any proper inquiry, AO has not given any opportunity of cross examination to the assessee, that is why the ITAT also reconfirmed the order of the CIT appeal and deleted the addition. Friends, आज के टाइम में बहुत कम इस तरीके के ऑर्डर आते हैं जो एसएससी को रिलीफ देते हैं, तो ये ऑर्डर जो है वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और इसमें ITAT ने जो है बहुत एक अच्छा लॉ जो है वो दिया और उसको कंफर्म किया कि जो एसएससी है उसको यदि क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिलता और असेसिंग ऑफिसर जो है वो कोई भी ऐसी बात नहीं अपने ऑर्डर में लिखता जो कि एविडेंस के विरोध में जाती है, तो ऐसे ऑर्डर को जो है वो लीगल नहीं माना जाना चाहिए और ऐसे ऑर्डर जो हैं वो क्वैश कर देने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस केस लॉ विल हेल्प यू इन डीलिंग विद द सेक्शन 68 एडिशन केसेस and it will be useful for you. Thank you friends. Thank you.